फ्रेंड्स, इस ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट 3 अलजेब्रा के बारे में, जिसमें बेसिक फंडामेंटल ऑफ ग्रुप थ्योरी के रूप में सेट, रिलेशन और फंक्शंस को हम पढ़ चुके थे। और अब हम वास्तव में अलजेब्रा की यूनिट फर्स्ट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और जो आपके किस रूप में है, ग्रुप के रूप में यूनिट फर्स्ट, जिसमें मैं बात करूं तो अलजेब्रा की बुक के अंदर, आप जेपीएच की बुक को रूप में पढ़ रहे हो तो अलजेब्रा की बुक के अंदर यूनिट फर्स्ट में आपका चैप्टर नंबर 2, 3 और 4, चैप्टर 2 जो आपके किस रूप में है, ग्रुप के नाम पे, और चैप्टर 3 जो आपके किस रूप में है, परमुटेशन ग्रुप के नाम से, और चैप्टर 4 जो आपके किस नाम से है, सब ग्रुप के नाम से। ग्रुप या समूह, ये क्रमचय ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, क्रमचय ग्रुप, और एक अपने पास यहाँ क्या आएगा, उपग्रुप के रूप में चैप्टर नंबर 4। ये यूनिट फर्स्ट का भाग है अपना, चैप्टर 2, 3 और 4। चैप्टर 2 में हम जानेंगे ग्रुप क्या होता है, उसकी कुछ डेफिनेशंस, उसके कुछ टाइप्स है कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, आबेलियन ग्रुप क्या होता है, और कुछ बेसिक थ्योरम्स उस पर बेस। और एक स्पेशल ग्रुप को, परम्यूटेशन ग्रुप को अपन चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, और चैप्टर 4 में ग्रुप का ही एक सब भाग यानी उपग्रुप के रूप में पढ़ेंगे, जिसमें कैले थ्योरम, जिसमें लाग्रांज थ्योरम और लाग्रांज थ्योरम से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस और कुछ क्वेश्चंस भी अपन उपग्रुप में पढ़ेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं हम चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो चैप्टर 2 में हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, ग्रुप के बारे में। ग्रुप समूह या कलेक्शन, हिंदी में कहें तो आप इसे या तो समूह कह सकते हैं या इंग्लिश में कहें तो ग्रुप कह सकते हैं। ग्रुप को जानने से पहले कुछ इसके लिए बेसिक चीज़ें हम जानते हैं। पहले बात करते हैं हम संक्रियाओं की, कि संक्रियाएं क्या होती हैं, और मोस्टली बात करते हैं द्विचर संक्रियाएं। द्विचर संक्रियाएं क्या होती हैं? दो चरों के मध्य, कोई से भी सेट से आप लो, किसी भी सेट से, किसी सेट के एक सेट या दो सेटों के अलग अलग दो चरों के मध्य संक्रियाएं लगा रहे हैं हम, तो उन्हें क्या कहते हैं, द्विचर संक्रियाएं। जैसे कि मैंने x को y से ऑपरेट किया, अब संक्रिया क्या लगाई मैंने, स्टार, तो स्टार यहाँ दो चरों पे ऑपरेट हो रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्विचर संक्रिया। अब कुछ द्विचर संक्रियाओं के बारे में हम जानते हैं कि द्विचर संक्रियाएं किस प्रकार होती हैं और कैसे होती हैं। तो हेडिंग डाल लें आप पहली, द्विचर संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन। देखो, डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन देते हैं, और कैसे होती है ये। किसी एक या एक से अधिक समुच्चयों के किन्हीं दो चरों के मध्य लगाए गई द्विचर संक्रियाएं, लगाई गई संक्रियाएं क्या कहलाती है, द्विचर संक्रियाएं। तो लगाई गई संक्रियाएं द्विचर संक्रियाएं कहलाती है।
ये दो प्रकार से हो सकती है, दो प्रकार से हो सकती हैं। एक हो सकती है आपके पास क्या, आंतरिक द्विचर संक्रियाएं, आंतरिक द्विचर संक्रियाएं। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, और सेकंड आपके पास हो सकती है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, बाह्य द्विचर संक्रिया। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, दो टाइप से इन ऑपरेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। यानी किन्हीं भी दो चरों के मध्य जो संक्रियाएं अपन ऑपरेट करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एक मैट्रिक्स ले लूं और एक अन्य मैट्रिक्स ले लूं और इन दोनों का जनरल एडिशन कर रहा हूं, तो ये दो मैट्रिक्सों का एडिशन हो रहा है। इन दो चरों के मध्य, यानी एक चर ये मैट्रिक्स का और एक ये चर मैट्रिक्स का, इन दोनों चरों के मध्य जो ऑपरेशन हो रहा है उसे अपन क्या कहते हैं, द्विचर संक्रिया। और ये दो टाइप्स की हो सकती है, एक आंतरिक और एक बाह्य। या आंतरिक और बाह्य से क्या मतलब है, जैसे एक ऑपरेशंस मैं कर रहा हूं कि एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से क्या कर रहा हूं, मेरे पास ये M1 मैट्रिक्स है, ये M2 मैट्रिक्स है, और यहां पर इन दोनों का एडिशन एक M1 प्लस M2 एक मैट्रिक्स आएगी। और एक में काम क्या कर रहा हूं कि ये मैट्रिक्स ली मैंने M, और इस मैट्रिक्स को किसी नंबर अल्फा से क्या कर दिया, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मल्टीप्लिकेशंस आपके पास यहाँ क्या हो गया, ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, अल्फा से। इस कंडीशंस के अंदर आपके पास दोनों चर एक ही सेट के थे, यानी मैट्रिक्सों के समुच्चय से ही उठाए थे। ये भी मैट्रिक्स थी और ये भी मैट्रिक्स थी, और उनका एडिशन भी क्या मिल रहा था आपको, एक मैट्रिक्स ही मिल रहा था। और इस वाले केस के अंदर एक आपके पास मैट्रिक्स है और एक क्या है, एक स्केलर या एक कोई भी अन्य क्वांटिटी जो वेरिएबल भी हो सकती है, एक अन्य रियल नंबर्स है जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, ये एक मैट्रिक्स मिल रही है। इस कंडीशन में मैट्रिक्स को आप किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से ऑपरेट कर रहे हो, और इस कंडीशन में मैट्रिक्सों के सेटों का ही ऑपरेशन कर रहे हो। ऐसी संक्रियाएं क्या कहलाती हैं जो खुद से खुद पे और रिजल्टेंट भी खुद में देती हो, वो क्या कहलाती है, आंतरिक द्विचर संक्रियाएं। और इस प्रकार की संक्रियाएं क्या कहलाती है, बाह्य द्विचर संक्रियाएं। और इस प्रकार की संक्रियाएं क्या कहलाती है, बाह्य द्विचर संक्रियाएं। अब बात करते हैं हम आंतरिक द्विचर संक्रिया की डेफिनेशंस की, और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो हेडिंग डाल ले, आंतरिक द्विचर संक्रियाएं। तो पहली प्रकार की संक्रिया जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, आंतरिक द्विचर संक्रिया, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं और इसको डिफाइन करते हैं। देखें, डिफाइन करता हूं। डिफाइन करने का मतलब अभी मैंने समझाया था कि एक मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ योग करते हैं तो अपने को क्या मिलेगी, एक मैट्रिक्स ही मिलेगी। ऐसे ही दो रियल नंबर्स का एडिशन करूँ, एक दो रियल नंबर ही मिलेंगे। एक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉम्प्लेक्स मिलेगा। जैसे कि रियल को रियल से ऐड किया, रिजल्टेंट आपको क्या मिला, रियल मिला। तो इस प्रकार की एक सेट को किसी उसी सेट के साथ ऑपरेट करें, रिजल्टेंट भी उसी में देता हो, ऐसे फंक्शंस क्या कहलाएंगे, आंतरिक द्विचर संक्रियाएं। क्या कहा मैंने कि किसी एक सेट ए मान लो और उसी को दूसरे सेट ए के साथ, खुद ए ही है, ए के साथ ऑपरेट करूं, रिजल्टेंट भी किस में मिले, ए में मिले। ऐसे जो फंक्शंस कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, आंतरिक द्विचर संक्रियाएं। तो परिभाषा क्या होगी कि किसी समुच्चय ए के लिए परिभाषित फलन f a क्रॉस a टू a समुच्चय A पर आंतरिक
द्विचर संक्रिया कहलाता है। यानी किसी सेट ए के लिए उसके लिए एक ऐसा फंक्शन जो ए के एलिमेंट को ए से ही ऑपरेट करता हो, रिजल्टेंट किस में देता हो, ए में। जहां आप ए क्रॉस ए के बारे में जानते होंगे, ए क्रॉस ए का मतलब सेट ए के अवयवों का क्या है, कार्तीय गुणन, यानी ए के एलिमेंट को एक से क्या करना, ऑपरेट करना। ऑपरेशंस यहां आपको दी जाएगी और वही ऑपरेशंस क्या बनेगी, आंतरिक द्विचर संक्रिया। उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, जैसे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n पर संक्रिया कौन सी, पर साधारण योग प्लस क्या है, एक आंतरिक द्विचर संक्रिया है। क्यों, कारण भी आप दे सकते हैं, क्योंकि अगर दो आपके पास प्राकृत संख्या हैं तो उन दोनों प्राकृत संख्याओं का योग भी क्या होता है, एक प्राकृत संख्या, क्योंकि दो प्राकृत संख्याओं का योग भी एक प्राकृत संख्या होती है। दो प्राकृत संख्याओं का योग भी क्या होती है, एक प्राकृत संख्या होती है। आप जोड़े उन्हें, जैसे कि अगर x n में है और y n में है तो x प्लस y भी क्या होगा, n में, फॉर एवरी, प्रत्येक एलिमेंट के लिए। अर्थात यहां ये कह सकता हूं कि ये जो प्लस है, जो n क्रॉस n के एलिमेंट से ऑपरेट करने पर क्या देती है, n। सिंपल ऑपरेशन है, फंक्शन f की जगह किसने ले ली, संक्रिया प्लस ने, और वो n के एलिमेंट को n से ऑपरेट कर रही है, रिजल्टेंट किस में दे रही है, n में। एक क्या है, एक आंतरिक द्विचर संक्रिया है। परंतु यही एक बात मैं करूं इसी में, परंतु n पर माइनस, अब संक्रिया क्या दे दी, साधारण योग की जगह n पर साधारण अंतर, माइनस जिसे कहते हैं आप, एक आंतरिक द्विचर संक्रिया नहीं है, द्विचर संक्रिया नहीं है। कारण, क्योंकि कोई भी एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, क्योंकि जैसे 2n में है और 5n में है, पर इन दोनों का जो अंतर करूं 2 माइनस 5 यानी -3, वो n में नहीं है। फंक्शन क्या कहता है, या वो ऑपरेशंस क्या कहती है कि रिजल्टेंट भी उसी सेट का होना चाहिए, जबकि -3 n में नहीं है, क्योंकि n तो कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर का सेट होता है। तो यहां इस एग्जाम्पल से ये सिद्ध हो जाता है कि समुच्चय n पर माइनस यानी साधारण अंतर द्विचर संक्रिया नहीं है, परंतु प्लस क्या है, एक द्विचर संक्रिया है। इसका मतलब ये भी सही है कि कोई एक संक्रिया किसी एक समुच्चय पर द्विचर संक्रिया या आंतरिक द्विचर संक्रिया हो सकती है, परंतु किसी अन्य समुच्चय पर वो आंतरिक द्विचर संक्रिया हो या हो सके नहीं है। जैसे पूर्णांकों के समुच्चय z पर माइनस, ये यहाँ माइनस इस पर द्विचर संक्रिया है, क्योंकि दो पूर्णांकों का अंतर भी क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। जैसे रैशनल पर माइनस एक आंतरिक द्विचर संक्रिया है, परंतु n पे माइनस आंतरिक द्विचर संक्रिया नहीं थी। ऐसे ही क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी इरेशनल पर माइनस आंतरिक द्विचर संक्रिया नहीं है। जैसे √2 क्यू कॉम्प्लीमेंट में है, और फिर मैं √2 ले लेता हूँ, वो भी क्यू कॉम्प्लीमेंट में है, बट इन दोनों का डिफरेंस करूँ √2 माइनस √2 0, वो किस में बिलोंग करता है, क्यू में, अर्थात क्यू कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करता। तो ये आंतरिक द्विचर संक्रिया नहीं है, ये और ये आंतरिक द्विचर संक्रिया है। ऐसे आप खूब सारे एग्जाम्पल, जैसे वास्तविक संख्याओं पर r पर
और एग्जाम्पल लिखें तो आप आर पर प्लस, गुणा, माइनस, ये सब आंतरिक द्विचर संक्रिया हैं। आप दो रियल नंबर्स को जोड़ो, आर का मतलब रियल नंबर, उनका एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा। जैसे सी पर प्लस, गुणा, माइनस, इसमें भी ये आंतरिक द्विचर संक्रिया है। परंतु आर पर जो डिवीजन है वो आपके पास आंतरिक द्विचर संक्रिया नहीं है। कारण क्योंकि ये नहीं है, कारण क्योंकि आपके पास 0 एक रियल नंबर है और कोई भी एक नंबर है, x एक रियल नंबर है, एक नॉन जीरो रियल नंबर है, तो x बटा 0 ये रियल नंबर नहीं है। आप डिवीजन है आपने ऑपरेशन बनाई तो ये आंतरिक, क्योंकि x बटा 0 इन्फिनिटी होगा और इन्फिनिटी नॉट ए रियल नंबर। तो इसी सेट को अगर आप ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि r-0 और उस पर आप चर्चा करते डिवीजन की, तो ये आपके पास आंतरिक द्विचर संक्रिया हो जाती है, क्योंकि और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है 0 के अलावा जो डिवीजन एल्गोरिथम पर या डिवीजन ऑपरेशंस पर इस आंतरिक द्विचर संक्रिया का विरोध करता हो। समझ गए ये? यानी संक्रियाएं जो किसी एक सेट पे लगे और रिजल्टेंट भी उसी सेट के दे, यानी एक सेट के ही दो एलिमेंटों के मध्य होने वाली ऑपरेशंस को क्या कहते हैं? आंतरिक द्विचर संक्रिया। यहाँ इस एल्जेब्रा की बुक के अंदर, जो एबस्ट्रैक्ट एल्जेब्रा के नाम से है, उस बुक के अंदर बुक के चैप्टर नंबर 2 से लेकर, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बुक के चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 9 तक, यानी ग्रुप से लेकर चैप्टर 9 जो आइडियल है गुणजावली, उस इन चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9, इन चैप्टर्स के अंदर हम किसकी चर्चा करेंगे? केवल और केवल आंतरिक द्विचर संक्रिया की। इससे आगे चैप्टर 10 के अंदर हम पढ़ेंगे बाह्य द्विचर संक्रिया। चैप्टर 10 में किसकी चर्चा करेंगे हम? बाह्य द्विचर संक्रिया। ये ध्यान रखना कि चैप्टर, इसमें सारी चीजें अपन चैप्टर 9 तक जो पढ़ेंगे वो आंतरिक द्विचर संक्रिया की होगी, चैप्टर 10 में होगी बाह्य द्विचर संक्रिया। साथ ही एक बात और ध्यान रखना, चैप्टर 2 से लेकर 9 तक आंतरिक द्विचर संक्रिया जिसे हम पढ़ रहे हैं उसे बार बार आंतरिक द्विचर संक्रिया नहीं बोलूंगा मैं, केवल मैं द्विचर संक्रिया या संक्रिया के नाम से ही ऑपरेट करूंगा। यानी अपन सीधा शब्द काम में लेंगे, द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन, इंग्लिश में कहूं तो बाइनरी ऑपरेशन बोलूंगा या फिर केवल संक्रिया बोल के छोड़ दूंगा। दूसरी चीज और दूसरी ऑपरेशन बाह्य द्विचर संक्रिया। बाह्य द्विचर संक्रिया ये मोस्टली अपन किस में पढ़ेंगे? वेक्टर स्पेस थ्योरी में। इसे कहते हैं एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। राइट कर लें, हेडिंग डाल लें। इसके बारे में देखो डेफिनेशंस, ये किस प्रकार की, जैसे अभी मैंने समझाया था आपको कि एक मैट्रिक्स का सेट लिया और उसमें से एक मैट्रिक्स उठाई और उसको एक किसी नंबर से गुणा किया, या जैसे एक स्केलर को एक वेक्टर से गुणा किया। इस प्रकार के ऑपरेशंस में आप क्या प्राप्त करते हो? एक मैट्रिक्स ही प्राप्त करते हो। इस मैट्रिक्स को इस नंबर से ऑपरेट किया, आपको क्या मिलेगी? एक मैट्रिक्स। ऐसे जैसे एक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई किया, आपको क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ही। तो इनमें क्या हुआ कि दो अलग अलग सेट है, रिजल्टेंट उनमें से कोई एक सेट पे मिल रहा है। फाइनली कंप्लीटली रिजल्टेंट उसमें, इन दोनों में से किसी एक ही सेट पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दो, एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लिकेशन कभी रियल हो जाए कभी कॉम्प्लेक्स हो जाए, वो कॉम्प्लेक्स ही होगा। और आप ये भी जानते हैं कि रियल इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। देन कभी आपको रियल नंबर ही मिल रहा है तो कॉम्प्लेक्स में इंक्लूड करता है। जैसे एक मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से गुणा करो तो हमेशा एक मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो कंप्लीट रिजल्टेंट किस में मिल रहा है? आपके मैट्रिक्सों के सेट में। तो डेफिनेशन कैसे बनेगी कि किन्हीं दो समुच्चयों ए व दूसरा आप नाम दे देते हैं उसे बी के लिए एक फलन एफ, जिसको किस प्रकार किया? ए क्रॉस बी टू ए, या इस प्रकार का एफ ए क्रॉस बी टू बी। इसे आप ए क्रॉस बी माने या ए क्रॉस बी टू। रिजल्टेंट या तो कंप्लीटली किस पे दे जाए? ए पे, या किस पे ले जाए? बी पे। को समुच्चय ए से
बी पर बाह्य द्विचर संक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण दें, हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो मैट्रिक्सों के समुच्चय, अभी आपको समझाया था, मैट्रिक्सों या हिंदी में कहें तो आओ के समुच्चय का वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के साथ गुणन एक बाह्य द्विचर संक्रिया है। अर्थात आपने संक्रिया क्या बनाई, गुणन, सिंपल, और वो किस प्रकार का है, ये रियल नंबर का सेट है और वो मल्टीप्लाई हो रही है मैट्रिक्सों के सेट से जिसकी एंट्रीज भी मान लो रियली आ रही है, तो रिजल्टेंट आपका किस में मिल रहा है, मैट्रिक्सों के समुच्चय R पर। सही, क्योंकि एक मैट्रिक्स का वास्तविक संख्या के साथ गुणन भी क्या होता है, गुणन भी एक मैट्रिक्स होती है। यानी आपने अगर कोई मैट्रिक्स ली, एग्जाम्पल के तौर पर एक नंबर लिया x जो R में, जैसे x R में है, और एक मैट्रिक्स ली M जो इस प्रकार की है, A11 A12 डॉट डॉट A1n और इस प्रकार A21 A22 और A2n और ऐसे ही AM1 AM2 डॉट डॉट AMN। तो इस मैट्रिक्स का यहाँ लिख देता हूँ मैं आगे, तो x क्रॉस m जो आएगा वो आपके पास किस प्रकार, ये x, ये A11, ये A1n और ये AM1 और AMN इस प्रकार आएगा, और जिसे आप कैसे लिख सकते हैं आगे कि ये XA11, XA12 और ये XA1n, ये x प्रत्येक इंटीजर से मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स के, और ये XAM1 ऐसे ही, और ये XAMN, और ये भी एक मैट्रिक्स मिलेगी, यानी ये भी किस में बिलोंग करती है, MR में। तो ये सेट कंप्लीटली मैट्रिक्सों के समुच्चय में बिलोंग करता है। इस वजह से ये आपको जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है, एक बाह्य द्विचर संक्रियाओं को परिभाषित कर रही है। कौन सी संक्रिया, ये गुणन, जो किस समुच्चय पर है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R और मैट्रिक्सों के समुच्चय M पर। आगे बात करते हैं हम कुछ और इनके नोटेशंस की और कुछ और उदाहरणों की। जैसे मैं कुछ और उदाहरण देते हैं, इसका अपन विस्तृत अध्ययन चैप्टर 10 में करेंगे बाह्य द्विचर संक्रिया का। अभी हम चैप्टर 2 अर्थात ग्रुप थ्योरी के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आंतरिक द्विचर संक्रिया, उस पर और चर्चा करते हैं। एक बात ये भी लिख लें, देखो नोट लगा के, द्विचर संक्रियाओं को प्राय ये सिंबल दिए हैं, स्टार, ओ, प्लस, गुणा, माइनस आदि से प्रदर्शित करते हैं। द्विचर संक्रियाओं को इन सिंबल्स से प्रदर्शित करते हैं। ये सिंबल्स हैं जिनमें साधारण सिंबल जैसे प्लस, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, जनरल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। यहाँ हम कई प्रकार के स्टार, ओ, जी, कई प्रकार के ऑपरेशंस पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ सिंपल सा, कि सिद्ध कीजिए कि परमेय संख्याओं के समुच्चय Q पर स्टार एक
द्विचर संक्रिया या आंतरिक द्विचर संक्रिया या संक्रिया है, एक द्विचर संक्रिया है, जहां स्टार मैंने इस प्रकार डिफाइन की है कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए बी, और ए एंड बी जो मेरे बिलोंग कर रहे हैं वो किससे, क्यू से। एक एग्जाम्पल लिया कि सिद्ध कीजिए कि जो क्यू है उस पर स्टार ऑपरेशंस बना दी, कोई भी स्टार। मेरे स्टार का मतलब क्या है कि मैं ए में बी स्टार कर रहा हूं, तो मेरे पास ए में बी ऐड हो रहा है और उसमें से क्या हो रहा है, ए बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जिससे मैं ए के लिए 5 ले लूँ और बी के लिए 4 ले लूँ, तो ए स्टार बी यानी 5 स्टार 4 का मतलब क्या है, 5 में 4 जोड़ो और 5 को 4 से गुणा करके घटा दो। ये 9 माइनस 20 और घटाओगे माइनस करोगे तो माइनस का 11। अब अगर ये मेरा रिजल्टेंट ए क्यू का बी क्यू का तो ए स्टार बी क्यू का आ जाए, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास स्टार इस समूचे क्यू पर क्या है, आंतरिक द्विचर संक्रिया, अदरवाइज वो आंतरिक द्विचर संक्रिया नहीं होगी। तो इसका सॉल्यूशन देखो, ये चीज आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि दो परमेय संख्याओं का योग, उनका आप दो कोई भी दो रैशनल नंबर को आप जोड़ो, योग, अंतर व गुणन। पिछले साल अपन ने रियल एनालिसिस में ये जाना है कि सिद्ध कीजिए कि दो रैशनल नंबर का सम भी एक रैशनल नंबर होता है, डिफरेंस भी और गुणन भी, चैप्टर फर्स्ट में। तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शंस और गुणन भी एक परमेय संख्या होती है। ये चीज हम जानते हैं, राइट करते रहे इन सब चीजों का। तो दो रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से एक रैशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब अगर ये दो रैशनल नंबर है तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी रैशनल मिलेगा, गुणा करूंगा तो भी रैशनल मिलेगा और माइनस भी क्या मिलेगा, रैशनल मिलेगा। तो अर्थात ये हुआ कि फॉर एवरी ए एंड बी जो क्यू में है के लिए ए प्लस बी, ए बी व ए प्लस बी माइनस ए बी भी क्यू में होंगे। सही है ये बात? आपने उनको ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, वो भी किस में होंगे, क्यू में। इसका मतलब क्या हो गया, अतः फॉर एवरी ए बिलोंग एंड बी बिलोंग क्यू के लिए ए स्टार बी जो क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी, वो भी किस में है, क्यू में। और इसका मतलब क्या हो गया, स्टार क्यू पर आंतरिक द्विचर संक्रिया, या मुझे ये बोलने की आवश्यकता नहीं है कि यह आंतरिक है, क्योंकि जब एक ही सेट पे डिफाइन होगी तब वो हमेशा आंतरिक ही होंगी, और एक से ज़्यादा सेट पे डिफाइन होती है तो वो क्या होंगी, बाह्य हो सकती है। तो क्यू पर एक आंतरिक द्विचर संक्रिया है। ये हमने पढ़ा दो प्रकार की संक्रियाओं के बारे में, एक आंतरिक द्विचर संक्रिया और एक बाह्य द्विचर संक्रिया। दोबारा समझ लेना मेरी बात को कि संक्रियाएं जो दो चरों पे लगे, यानी एक से ज्यादा चरों पे लग रही है, दो चरों पे लग रही है और दो ही चरों पर वो ऑपरेट होकर रिजल्टेंट को किसी जिस सेट से वो एलिमेंट उठाए उन पे दे रही है, तो वो कैसी कहलाती है, द्विचर संक्रियाएं। अगर दोनों चर लिए गए सेट एक ही सेट से हो और रिजल्टेंट भी उसी सेट में मिल रहा हो तो उसे आंतरिक द्विचर संक्रिया, और अगर दोनों एलिमेंट दो अलग अलग सेट से हो, रिजल्टेंट उनमें से किसी एक सेट पे मिल रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य द्विचर संक्रिया। चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 9 अर्थात यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक हम आंतरिक द्विचर संक्रिया और उस पर कुछ स्टडी करेंगे, ग्रुप और सब ग्रुप रिंग और फील्ड और होमोमॉर्फिज्म की। और चैप्टर 10 जिसके अंदर यूनिट 5 और यूनिट 4 का कुछ भाग आता है उसमें अपन पढ़ेंगे बाह्य द्विचर संक्रिया के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम कि ये संक्रियाएं किसी समुच्चय पर किस प्रकार अध्ययन की जाती है और ये क्या नाम लेती है और कैसे बनती है। तो अगली हेडिंग डाल लें आप, बीजीय पद्धति, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजीय पद्धति, बीजीय पद्धति। अंग्रेजी में कहूं तो इसे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। बीजीय पद्धति से आशय क्या है?
कोई भी सेट दे और उस सेट के साथ एक या एक से अधिक, कोई भी सेट दे दे उसके साथ एक या एक से अधिक, जैसे सेट लिया G, उसके साथ संख्या ली स्टार प्लस ओ माइनस, ये संख्याएं ले ली। इस प्रकार लिखना ही क्या कहलाता है, ये बीजीय पद्धति। ये नोटेशन है एक कि इस समुच्चय G को इन संख्याओं के साथ डिनोट करना ही क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है, एक संरचना है। तो डिफाइन करते हैं कि किसी समुच्चय को एक या एक से अधिक द्विचर संख्याओं, द्विचर, अब मुझे यहां आंतरिक बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, द्विचर संख्याओं के साथ व्यक्त करना ही बीजीय पद्धति कहलाता है। क्या लिखा कि किसी एक समुच्चय को एक या एक से अधिक द्विचर संख्याओं के साथ व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, बीजीय पद्धति। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर n पे प्लस प्राकृत संख्याओं का प्लस, ये एक आपके पास क्या है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। कारण कि यहाँ प्लस n पर क्या है, एक द्विचर संख्या, n प्लस n गुणा r पे प्लस और गुणा दोनों ले लिया एक साथ तो भी ये बीजीय पद्धति है, एक लिया तो भी बीजीय पद्धति है। जैसे z पे प्लस और गुणा, और जैसे q पे प्लस माइनस और गुणा, ये 3 ले लिया। आदि आप C पे ले सकते हैं, आदि बीजीय पद्धति के उदाहरण। परंतु यहीं मैं ऐसे एग्जाम्पल दूं, जैसे n पर माइनस, नेचुरल नंबर्स का सब्ट्रैक्शंस, एक बीजीय पद्धति नहीं है। कोई भी स्ट्रक्चर बीजीय पद्धति कब होगी, जब जिसमें ली गई ऑपरेशन क्या हो, बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया। या माइनस n पर द्विचर संक्रिया नहीं है, कारण क्योंकि माइनस n पर क्या नहीं है, n पर द्विचर संक्रिया नहीं है, और द्विचर संक्रिया नहीं है तो ये बीजीय पद्धति भी नहीं बनेगी। अब अच्छी बात यह है कि हम चैप्टर 2, 3 और 4, चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 यानी ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप और सब ग्रुप, इन तीनों चैप्टर्स के अंदर एक ही सेट के साथ एक ही संक्रिया का अध्ययन करेंगे। एक ही सेट है और एक ही संक्रिया है, उसका अध्ययन करेंगे, अर्थात इस प्रकार की बीजीय पद्धति का अध्ययन करेंगे। मोस्टली मैं कहूँ तो इस प्रकार की बीजीय पद्धति का अध्ययन करेंगे। जी यहाँ मैंने ग्रुप से उठाया और स्टार मेरे पास कोई भी संक्रिया, प्लस गुणा माइनस बाकी भाग जो भी संक्रिया वो हो सकती है। इस प्रकार की बीजीय पद्धति का अध्ययन अपन किस में करेंगे, चैप्टर 2, 3 और 4 में। और बीजीय पद्धति का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बीजगणित। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दोबारा समझना, एल्जेब्रा इज कॉल्ड स्टडी ऑफ द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। किसी भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, एल्जेब्रा यानी बीजगणित कहलाता है। तो अपनी जो सब्जेक्ट है एल्जेब्रा, उसका डेफिनेशन भी आप क्या कह सकते हो, बीजगणित की आपको कोई परिभाषा पूछे तो क्या बोलोगे कि किसी भी सेट के साथ किन्हीं भी संक्रियाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बीजगणित। बीजगणित इसकी परिभाषा क्या कहलाएगा, बीजीय पद्धति। बीजीय पद्धति का अध्ययन करना ही बीजगणित कहलाता है। जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं एल्जेब्रा को,
यानी बीजगणित को, वो है बीजगणित क्या है, उसमें हम किसी एक सेट को किन्हीं और संक्रियाओं के साथ क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और आज तक हम बीजगणित की आप परिभाषा ऐसे देते आए होंगे कि जोड़ गुणा बाकी भाग जो इसमें आते हैं उसे ही क्या कहते हैं, अलजेब्रा कहते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि कोई भी सेट लो, एक्स वाई जेड जैसे रियल नंबर का सेट लिया, उसके साथ एडिशन लिया, मल्टीप्लिकेशंस लिया, यानी वास्तविक संख्याओं को जोड़ना और गुणा करना, यहाँ रियल नंबर अलजेब्रा कहलाएगा। तो इसके बारे में अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे कि किस किस अलजेब्रा के बारे में हम पढ़ेंगे और ग्रुप की डेफिनेशन पे कैसे बढ़ेंगे, ये अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले